अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो सबसे बड़ा मसला था बायोफ्लॉक का। और मसला ये था कि सर्दियों में बायोफ्लॉक टैंक में मछली कैसे पाली जाए। कुछ लोग आते थे, पहले हमें भी नहीं पता था, खैर हम भी उसको मैकेनिकल तरीके से पानी को गर्म करते थे और उससे जो है वो हम कहते थे जी आप 2 क्रॉप्स तब ले सकते हैं 6-6 महीने की, जब आप सर्दियों के 2 महीने जो दिसंबर का एंड, जनवरी और फरवरी का आधा महीना, ये आप पानी गर्म रखें। अब पानी गर्म रखने का वो तरीका एक्सपेंसिव भी था, उसमें आपको एक डिवाइस लगाना पड़ता था जो उसको गर्म रखे, और उसमें फ्यूल की कंजम्पशन। अब सर्दियों में मसला ये था कि गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और एलपीजी महंगी हो जाती है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता था। बिजली जो है उस पर वैसे वो बारे में नहीं आता। तो ऐसा कौन सा मेथड है कि जिससे हम अपने बायोफ्लॉक टैंक के पानी का टेम्परेचर जो है वो फौरी तौर पे आप कर सकें। अच्छा, ये जो मेथड थे इसमें मुसलसल एक गीज़र टाइप जो है वो डिवाइस चलता रहता था और उसको मेंटेन रखता था। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमने इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है। अब यह है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि आप एक अलहदा से मशीन लगाएं या उसमें फ्यूल जलाएं, फिर उसकी पोल्यूशन और ये वो। कई दफ़ा चीज़ें आपके दाएं बाएं पड़ी होती हैं, सामने होती हैं, लेकिन हमारी नज़रों से ओझल भी होती हैं। तो जैसे न्यूटन तो सिर्फ यही बताया था कि सेब अगर ऊपर से आके उसके सर में लगा तो उसने सोचा कि ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो है वो डिस्कवरी हो गई। अब हालांकि लाखों करोड़ों अरबों लोग पहले भी आए और उनके सर पे सेब लगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। तो हमेशा से ही ये था कि सेब ऊपर से नीचे ही आता था, लेकिन उसने सोचा तो उसने ये कर लिया। अब इसी तरीके से एक केमिकल हमारे पास पड़ा था, हमें नहीं पता था कि भाई ये इसका ये फंक्शन भी है। जब मैंने उसके ट्रायल किए तो पता चला कि ये तो बहुत सस्ता है, पाकिस्तान के लिए खास तौर पर बहुत सस्ता है। ये केमिकल अगर एक बैग में डाल के किलो किलो 5 मुख्तलिफ जगह पे टैंक में रख दें तो टैंक का पानी का टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री तक अप किया जा सकता है। और 60 डिग्री अगर अप हो जाए तो आप के पूरा रात गुजरने के बावजूद भी रात जो है वो आपकी 2 से 3 डिग्री सिर्फ लो कर सकती है। अगर पानी फर्क 30 पे है तो ओवरनाइट आपकी 3 डिग्री कम हो जाएगा, क्योंकि पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और ठंड, हवा की ठंड पानी को उतनी जल्दी कूल नहीं करती, क्योंकि उसके जो है वो लाइटर है, मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा दरमियान में, और वो पानी के साथ टकराती है और हीट एक्सचेंज होती है। लेकिन अपर सरफेस जो है वो किसी हद तक ठंडी हो जाती है और नीचे से पानी फिर भी गर्म रहता है। लेकिन अब हमें ये था कि कोई ऐसी चीज़ हो कि ना बिजली हो, ना गैस हो, ना कोई और चीज़ हो, ना लकड़ी जलानी पड़े, ना कुछ, तो फिर भी टैंक का टेम्परेचर गर्म किया जा सके। तो अब हमने वो तरीका ढूंढ लिया है और ये केमिकल मेथड है। वो केमिकल मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होने वाली है 28-29 को, तो हम उन जो उसमें पार्टिसिपेंट हैं उनको पहले बताना चाहते हैं कि भाई ये काम आप कर सकते हैं। अभी जो आप लेट, हम कहते हैं जी मछली लेट हो गई, अब आप नहीं डाल सकते, तो इसलिए कहते हैं कि दिसंबर में ठंड हो जाएगी और मछली, लेकिन इस तरीके से पानी का टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं और बहुत कम पैसों में। अब लेट ख़त्म, अब जनवरी, फरवरी और दिसंबर का प्रॉब्लम जो था वो ख़त्म हो गया। अब वो वैसे ही बिहेव करेगी मछली जैसा कि आपकी जून जुलाई में कर रही है या बाकी अगस्त सितंबर में करेगी। तो ये एक आपसे डेवलपमेंट शेयर करनी थी। अब मुझे पता है कि लोग कहेंगे कि जी आपने नाम क्यों नहीं बताया। पहली बात तो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग जो सीरियस हैं मेरे साथ आएँ, क्योंकि खामखा का क्रिटिसिज्म
या एक क्योंकि अक्सर नेट पे तो बेहुदा लोग भी बड़े होते हैं और वो उनको अता पता होता नहीं है और बेहूदगी पे भी उतर आते हैं, जी बड़ा साइंसदान ने देखा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे पास आएँ, आपके सामने एक टब का हम पानी भरेंगे, उसमें थोड़ा सा केमिकल डालेंगे और आपके सामने थर्मामीटर के साथ आप चेक कर लीजिएगा कि कितना टेम्परेचर विद इन 1 मिनट वो अप हो गया। यानी इतनी तेजी से गीजर भी टेम्परेचर अप नहीं कर सकता। फिर उस केमिकल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि वो बेहतरी लाएगा, उसके जो बायोफ्लॉक के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसमें बेहतरी लाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी, मुझे पहले नहीं पता था। मैंने भी जो लोधरा में और इधर उधर टैंक लगाए तो वहां पे मैंने वो डिवाइस लगाए, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है और रिसर्च करता है। तो मेरा और लोगों का फर्क ये है कि मैं पैसा खर्च करता हूँ रिसर्च पे, लोग नहीं करते। लोग तो एक चाय का कप बचाते हैं। और खैर, हमें लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें पॉजिटिविटी देखनी है कि हमने ये कर लिया। अब वो इसका 2-3 प्रिकॉशंस हैं। मसलन ये है कि एक तो इकट्ठा एक जगह पे ये केमिकल मत रखें, क्योंकि अगर इकट्ठा रखेंगे तो सेंटर में, फर्ज करें आपने रखा तो सेंटर में पानी का टेम्परेचर अप हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और उस जगह पे हो सकता है वो 35-40 डिग्री चला जाए। तो इसलिए हम 5 मुख्तलिफ जगहों पे रखेंगे और एक छोटा सा डिवाइस सर्कुलेशन के लिए देंगे कि पानी ओवरऑल सर्कुलेट करके मिक्स होता रहे, ताकि सारे टैंक का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहे। तो ये इसकी जो है एक अफादियत है। और जब ये केमिकल पूरे तरीके से हीट कर लेगा तो आपने वो जो बैग है जिसमें वो रखा हुआ है वो उठा के आपने बाहर रख देना है, ताकि अंदर सफाई ना करनी पड़े। अगर ये अंदर रहता भी है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये ड्रेनेज सिस्टम में हो सकता है पाइप के अंदर बैठ जाए, और काफ़ी अरसे तक अगर आप 2-3 महीने लगातार यूज़ करें तो फिर उस ड्रेनेज सिस्टम की सफाई करनी पड़ जाएगी आपको। तो इसलिए हमने वो बैग बना दिए कि उसमें से वो हीट तो कर देता है, और वो हमने वायर मैश बनाए, जैसे जाली होती है आपकी जो खिड़कियों को लगी होती है स्टील की, तो उसकी पाउच बना देते हैं। इसके अंदर वो केमिकल रख देते हैं, वो सॉलिड है, वो रख देते हैं। पानी उसमें आता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, उसमें वो बॉयल करता है, और वो यानी मछली फासले पे रहती है। फर्क करें कि 1 फुट का है वो जाली वाला बॉक्स, तो आप जब रखेंगे तो पानी अंदर का गर्म होके तो वो निकलता जाएगा, क्योंकि पानी जो गर्म होता है वो ऊपर उठता है, तो वो पानी ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और सर्कुलेशन से वो मिक्स भी हो जाएगा। इस तरीके से वो जो केमिकल है वो बाहर नहीं जाएगा, वो उस बॉक्स के अंदर ही उसकी तह में बैठता जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी थी कि अब ये प्रॉब्लम नहीं रहा। जिसने देखना हो, अमली मुजाहरा देखना हो, वो मेरे दफ्तर से तशरीफ ले आए, आपके सामने वो कर देंगे और बताएंगे। अगर एक टब का पानी 1 मिनट में हो सकता है, और वो भी 1 किलो से या उससे भी कम क्वांटिटी से, तो एक टैंक में सिर्फ क्वांटिटी ही बढ़ानी है आपने, बाकी तो सारा सिस्टम यही रहेगा। क्योंकि पानी की क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ आपको केमिकल की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और इसका फ़ायदा भी है। और हाँ, ये जब इसका ये जो सॉलिड्स हैं, ये जो थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व होगा, तो उससे पानी में मौजूद जो पैरासाइट्स हैं वो भी किल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी मछली सेहतमंद भी रहेगी, आपकी मछली जो है उसकी ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी और उसको हीट भी मिलेगी। और साफ सुथरा केमिकल है, कोई उसका कोई स्मेल नहीं है, कोई उससे फ्यूम्स नहीं उठते, उससे कोई और प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी जितने भी फ्यूल बेस्ड हैं, फॉसल फ्यूल्स हैं, ये बाकी जितने भी हैं, उनकी स्मेल और उनके बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंजूरियस होते हैं फिश के लिए। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके जो है वो जो अंदर से गैसेस निकलती हैं या अंदर से जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो मछली के लिए फ़ायदा मंद है। तो आज के लिए बस इतना ही।
इंशाल्लाह अगली वीडियो के एक नई डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस पे हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इधर एक अमली मुजाहरा आपको करके दिखाएंगे। लेकिन पहले ट्रेनिंग में जो, क्योंकि जिन लोगों ने पैसे भरे हैं सीखने आ रहे हैं तो उनका पहला हक है, तो उसमें हम ये सारा करके दिखाएंगे और थर्मामीटर से बाकायदा वो चेक करवाएंगे। आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।